हमारी इस रेशमा जी और इनकी पूरी टीम, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, उन सबको जो इसकी सदस्य है और कुछ नई सदस्य बनी है। और आज यहाँ पहली समरसता भोज का एक आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो आपकी इस एनिवर्सरी और साथ में आपने समरसता भोज में समरसता का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के वस्तु खाता है, हम सभी जाति पाति से भेदभाव के बिना सब एक साथ मिलकर एक साथ हम सब भोजन करें, वैसे तो हमारा रहता है। और हर त्योहार हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, इसलिए जोड़ता है कि हम सब एक साथ मिलकर किसी भी जाति पात के भेदभाव के बिना एक साथ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन मैं आप सबको बहुत बहुत एक बार गुड़िया फाउंडेशन के द्वारा, और मुझे कई बार आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और महिलाओं का विशेष रूप से मैं इसलिए ध्यान रखती हूँ कि महिलाएं घर छोड़कर अपने घर के कार्यों को सारे अपने जितने भी उनके कार्य समाज के लिए भी अपना समय निकालती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी दूसरे को, किसी पुरुष को कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर महिलाओं को काम करना है तो घर की चिंता पहले है। तो महिलाओं के अंदर गौरी शक्ति घर से भारी नारी, तो नारी हमेशा भारी रही है और हमेशा सशक्तिकरण की उसको आवश्यकता नहीं है, वो सशक्त। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास होता है। इस समय हम लोग गोमती नगर में, हमारे पीछे आप ये भारी भीड़ देख रहे होंगे। ये गुड़िया फाउंडेशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सफलता के 3 साल उन्होंने पूरे किए हैं। जिस तरीके से लखनऊ में कई संस्थाएं, लेकिन गुड़िया फाउंडेशन जो एक अलग से अपना मुकाम हासिल करके उसने रखा हुआ, उसने महिलाओं को सम्मान से लेकर के महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने तक का भी कार्यक्रम करते रहते। ठंडी में कंबल वितरण करते, खाने का वितरण करते, तहरी भोज का वितरण करते। तो आज के कार्यक्रम में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी भी आई हुई हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। साथ में हमारे साथ में अध्यक्ष रेशमा निगम जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, हमारे साथ मेयर संयुक्ता भाटिया जी भी है, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। मैम, आपका स्वागत है। आज गुड़िया फाउंडेशन का 1 साल कंप्लीट हुए हैं और आज ये अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और दूसरी बात ये है कि समाज में अगर कुछ महिलाएं मिलकर एक साथ समाज को कुछ दिशा देने का प्रयास करती हैं, अपने छोटी छोटी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास और अपने भारत की परंपराओं को निभाने का एक कार्य करने का काम कर रही हैं और समाज को दिशा देने का काम करते हैं, तो सरकार की जो योजनाएं और सरकार की जो नीतियां हैं उनको भी आगे तक, वो नीचे तक ले जाने का काम अगर संस्थाओं के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से वो नीचे तक कार्य पहुंचता है। और आज यहाँ तहरी भोज का, समरसता भोज का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी जाति पाति के भेदभाव के बिना सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करेंगे और इस एनिवर्सरी को मनाएंगे। मैं एक बार पुनः इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से अच्छे कार्य करके ये समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करते रहें। हाल ही में गणतंत्र दिवस भी आने वाला है 26 जनवरी, तो उसके बारे में क्या कहेंगी। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी अपने शहरवासियों को। लखनऊ शहर एक ऐसा शहर है जो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। इन 5 वर्षों में लगातार मैंने प्रयास किया है लखनऊ शहर को आगे बढ़ाने का। जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय हमारी रैंकिंग 269 नंबर पर थी, आज हमारी रैंकिंग 79 नंबर पर है और इस पायदान पे हम आगे बढ़ चुके हैं कि निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। तो इस तरह की इस दिशा में हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर हम सब लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक आग्रह करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है और हमारी परंपरा ये रही है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत बहुत ही धूमधाम और बहुत स्नेह से करते हैं। हमारी ये भारतीय संस्कृति भी रही और लखनऊ की तो विशेषकर ये परंपरा है। तो हम आने वाले समय में गणतंत्र दिवस को मनाते हुए और इस इन्वेस्टर मीट में, जहां हमारा उत्तर प्रदेश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें लोग अपने इन्वेस्ट करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और विशेष करके प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने लखनऊ शहर को भी इसमें चयनित किया और लखनऊ शहर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और लोगों
लोगों को इससे हमारे राज्य की प्रगति तो होगी, साथ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो उसमें सब लोग जुड़ें और अतिथियों का विशेष रूप से स्वागत करें। लखनऊ नगर निगम हमेशा से स्वच्छता का कार्य करता चला आया है, लेकिन उस स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए आप सबकी सहभागिता की आवश्यकता है। रात में डिवाइडर पेंट होता है, सवेरे लोग उस पर पान मसाला थूक कर और उस पर चित्रकारी करते हुए कर देते हैं, जिस नज़र आती है वो सब ना हो और हम एक अपनी सहभागिता निभाते हुए लखनऊ को नंबर 1 पर तो लाने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ में इन्वेस्टर मीट में आने वाले लोगों का हम विशेष रूप से स्वागत करें और गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएं, क्योंकि हमारा ये 75वां गणतंत्र दिवस है। और ये हमने अमृत महोत्सव अभी मनाया है। अमृत महोत्सव का अर्थ था कि हम उन सब वीरों को याद करें जिन्होंने हमने, क्योंकि स्वतंत्रता का दिन हम में से नहीं किसी ने देखा था और हम सब उस समय या तो बहुत छोटे थे या फिर जन्म ही नहीं हुआ था। तो हमने 75वें वर्ष को हम बहुत धूमधाम से मनाएं ताकि हम अपनी स्वतंत्रता के मायने को समझ सकें। तो रेशमा जी बताइए, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज हमारा कार्यक्रम के 3 साल हो गए हैं। गुड़िया फाउंडेशन को, आपकी संस्था को 3 साल हो गए हैं। हाँ, और हर साल आज के दिन मैंने ओपनिंग करी थी संस्था की, और उसमें मैं 11 कन्याओं को स्टेशनरी का सामान और माँ सरस्वती जी की जो चुनरी होती है येलो कलर की, वो हम लोग उसको देकर के सम्मान करते हैं। जिस तरीके से आपने गुड़िया फाउंडेशन नाम रखा, वैसे ही आप जो है बच्चियों को लेकर चलती हैं और माताओं का दर्जा देती है। हाँ, और उनका सम्मान करते हैं और तहरी भोज का आयोजन करते हैं और बाकी सब हमारे मित्रगण और सब लोग आते हैं यहाँ पे और आज का दिन एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो गुड़िया फाउंडेशन की आप तादाद देख रहे हैं, कितनी भारी तादाद में हम महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे संयुक्ता भाटिया जी आई तो उन्होंने कहा था महिलाएं हमेशा भारी हैं क्योंकि उनका काम भी भारी है। तो हमारे साथ में और लोग भी, तो उनसे बात करें। क्या नाम है बेटा? ममता जिंदल। ममता जिंदल जी, आप बताइए क्या कहना चाहिए? मैं अपनी गुड़िया फाउंडेशन की फाउंडर रेशमा निगम जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 26 जनवरी से पहले उन्होंने एक आगाज किया है कि हम अपने गरीब बच्चों को खाना खिलाना, भोजन कराना, उनकी पूजा करना। और सबसे बड़ी बात है, इनके कार्य का प्रारंभ होता है रामायण से। हर काम रामायण, सुंदरकांड, फिर माता की चौकी और फिर उसके बाद ये दान पुण्य। इस चीज से मैं बहुत प्रेरित हुई क्योंकि मैं जरिया फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। मेरा उद्देश्य है अध्यात्म से आत्मनिर्भरता की ओर। उसमें हमारी रेशमा जी बिल्कुल खरी उतरती हैं कि जो भी काम करेंगे परमात्मा राम के चरण में हो करके हम काम करेंगे। हम अपनी रेशमा जी और उनके पूरे परिवार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते सदैव उनको ऐसे ही खुशी और आनंद देते रहना परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, हमारे अध्यक्ष जी ये रेशमा दीदी ये गुड़िया फाउंडेशन की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं और गरीबों के लिए कपड़ा देना और कन्याओं को कही जाए मतलब उनको पढ़ाई से संबंधित चीजें देते रहना। और इनका मेन उद्देश्य है कि सभी की सहायता करना और आगे भी मैं भविष्य में यही उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसे ही करती रहें। और हमारा भी सभी बहनों से अनुरोध है कि सभी बहनें अगर ऐसे साथ देंगी तो हमारा ये फाउंडेशन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। सबकी अपनी संस्था तो होती है, लेकिन संस्था की ताकत तभी होती है जो संगठन संगठित होता है। अगर एक संगठन है तो ऐसा मन नहीं है कि हम दूसरे संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जब तक महिला एक नहीं होंगी तब तक वो महिला शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, तो यही है, नारी शक्ति को आगे आना होगा और सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। एक कहावत है, एक नारी और 100 पे भारी। बहुत अच्छी बात है, क्या बात कही आपने। हाँ, तो और भी कुछ लोग, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हमारा भी यही कहना है कि गुड़िया दीदी जो कर रही हैं कार्य, ये गुड़िया फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं पुनीता भटनागर। सबसे अच्छी बात तो ये है, रेशमा जी माँ सरस्वती को प्रणाम करके चलती हैं आगे, और जब हमारे पास सरस्वती होती है तो आप समझिए पूरा जीवन बहुत ही स्वच्छ, निर्मल और सत्य सनातन के पगों पर चलने पड़ जाता है। और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम के लिए। वो तो मैं देखती हूँ, आपका पुनीता भटनागर जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने 15 अगस्त में जो हर घन झंडा को लेकर जो मुहिम थी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। वैसे ही यहाँ पर आकर के उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो हर संस्था के साथ में मिल करके कार्य करती रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग महिलाएं जो हैं एक एक दो नहीं होते हैं, एक एक 11 होते हैं। एक एक 11 और एक के एक आगे बढ़ती जाए, 111, 1011, 1000, 10,000, और हमारा लक्ष्य बस यही होना चाहिए, जहाँ भी हित है हम उसके साथ है, समाज की भलाई के लिए और लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए और सब तरह के हमारे
सर्वांगीण विकास के लिए। क्योंकि यह गुड़िया फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं की शक्ति का जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाएं एकत्र हो रही, तो यहाँ पे बहुत सी महिलाएं, जयंती शुक्ला जी हमारे साथ में है, तो हम उनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। देखिए, मैं रेशमा जी के लिए कहूंगी, रेशमा जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है ना, ये हम सबको बड़ी ऊर्जा देता है। रेशमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और समाज के सारे लोगों के लिए, निम्न वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम सब इसी लाइन के लोग हैं, तो हमेशा एक दूसरे के साथ के लिए खड़े रहते हैं। इस लाइन के लिए हम लोग एक महिलाएं हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेशमा जी जो काम कर रही है वो 3 साल से हम लोग एक साथ में हैं और ये देख रहे हैं कि काम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है हम लोगों का। और एक चीज़ हमने ये देखी, लोग पहले के लोग कहते थे कि नारी नारी से ईर्ष्या करती है। इस बात को हम लोगों को झुठलाना है कि नारी नारी की शक्ति है और एक दूसरे की हेल्प करती है और हम लोगों को इसी बात को लेके आगे बढ़ना है। बस पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इतना मतलब जिसको कहते हैं सम्मान दिया, याद किया। तो और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं जो भी ये एनजीओ अपना चला रही हैं, जिस तरह से चला रही हैं, लड़कियों के लिए सोच रही हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत आगे तक ये लेके जाएं अपने एनजीओ को। अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स ला करके देश का ही नहीं पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, जिसको गुड़िया फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। तो उन बच्चों से ही बात करें। तो जिन बच्चों का सम्मान किया गया, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में अच्छे मार्क्स लेकर के आए, तो अंश जी हमारे साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं रेशमा आंटी और पूरी गुड़िया फाउंडेशन को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि उनके 3 साल कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद मैं काफ़ी कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि अच्छी परफॉर्मेंस पे अगर ऐसा फेलिसिटेशन और सपोर्ट मिलता है तो मोरल एज वेल एज फिजिकल हर टाइप का हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसके लिए पूरी गुड़िया फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। क्योंकि आप लोग जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारा देश जो अच्छे हाथों में जाएगा। जी बेशक। तो कहीं उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई में दिल चुराते हैं? कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे फोकस की ज़रूरत होती है, सही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जी चुराना सही है, पर मुंह मोड़ना एकदम ठीक नहीं है। हाँ, तो बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे? जो चीज़ें पसंद है वो करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं पढ़ाई के बाद, तो पढ़ाई को सबसे पहले रखें और उसके बाद ही अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें। क्योंकि शिक्षा हमारी नींव है। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी हम कोई इमारत खड़ा नहीं कर सकेंगे। और शिक्षा जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत सारी वो जो हम हर चीज़ चली जाती है, लेकिन शिक्षा हमारे साथ हमेशा रहती है और रहेगी और हमेशा साथ निभाती है। तो एक बच्चा हमारे साथ और है जिसने हाई स्कूल नंबर ला करके बहुत अच्छा अपना जो है भविष्य को आगे की ओर बढ़ाने के लिए अपना जो है प्रयास किया। तो क्या नाम है बेटा? सृजन श्रीवास्तव। हाई स्कूल था कि इंटर? हाई स्कूल। तो कितने परसेंटेज आए थे? 84। तो क्या यूपी बोर्ड था कि सीबीएसई बोर्ड था? तो ये बताओ क्या कहना चाहोगे आज जैसे तुम्हारा सम्मान किया गया? तो सम्मान किया गया तो मैं सबसे पहले तो रेशमा आंटी और पूरे सबको बहुत थैंक यू कहूँगा। और फिर उसके बाद जैसे हाई स्कूल में इतना करने पे ही अगर सम्मान दिया है तो मोटिवेशन तो बहुत मिला है। तो अब 12th के लिए और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन बहुत मिला है। अब कोशिश तो करनी है कि 90 से अब मेरे मार्क्स आए जिससे वापस से सम्मान दें। जब जैसे पेपरों में तुम देखते होगे लखनऊ में लड़कियों ने इतिहास रचा, लड़कियों ने फिर से बाजी मारी, लड़कियां फिर से आगे, तो देख के क्या लगता है? कुछ नहीं, अच्छा लगता है बस। लेकिन इस बार तुम बाजी मार, ये मोटिवेशन आता है कि अब कुछ करना है, लड़कों को भी बाजी मार के दिखानी है। तो ये रहेगा कि लड़के ही बाजी मारे, यही चीज मैं भी तुमसे सुनना चाह रही हूँ। अच्छा लग रहा है गुड़िया फाउंडेशन का पार्ट होके, और हमारी कंपनी भी बहुत एसोसिएट होकर काम करती है गुड़िया फाउंडेशन के साथ। और आज के प्रोग्राम में मुझे अच्छा लगा कि सब जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मानित किया गया, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और साथ ही में 11 लड़कियों को हम लोगों ने बुलाया, उनको भी हम लोग सम्मान देंगे और साथ में जो पढ़ने लिखने का सामान वगैरह होगा वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि गुड़िया फाउंडेशन के द्वारा एआई सोसाइटी जो कंपनी है वो भी आगे से आगे कार्य कर रही है। जहां पर गुड़िया निगम जी एक तरफ महिलाओं को बढ़ाने के लिए आगे काम कर रही है, वहीं पे एआई सोसाइटी जो बच्चों के अच्छे भविष्य फ्यूचर के लिए काम कर रही है। तो आज कितने बच्चों को आपने तैयार करा है? आज तक हम लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड से अराउंड 600 बच्चों को ट्रेन किया है और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब भी पाई है अच्छे अच्छे पैकेजेस पे। तो हम लोग पूरा नेटवर्क, हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें लाइक कम्युनिटी के अंदर हम लोग एक कम्युनिटी के अंदर क्लोज होकर काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो इसी चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं और इसी चीज़ को हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया का नाम एडटेक में
एजुकेशन टेक्नोलॉजी में रोशन हो। तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे फॉलो भी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर पाता हूँ। रोज मैसेजेस आते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है, ये एरर कैसे सॉल्व होता है, तो अच्छा लगता है कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि रैंडम लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो इतना मुझे कैपेबल समझते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है मुझे। और जो कम्युनिटी है मेरी क्लोज्ड कम्युनिटी, उसमें भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। तो जब हम लोग ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं तो उनके एक्सपर्ट सेशंस वगैरह बुलाने में भी काफ़ी लोगों की मदद होती है। मैं ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, और अगर आपको टेक्नोलॉजी में अगर आपको बनाना है करियर जो रिसेशन प्रूफ हो और जिसमें आपको जॉब से ना निकाले, आपका आजकल देख रहे हैं ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब से निकाल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको सीखने से आपका फ्यूचर प्रूफ जॉब मिल सकती है, या फिर आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। एआई ही है, और कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी भी है, लेकिन एआई इस टाइम सबसे टॉप पे चल रही है और अगले 20 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाला। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 का हिस्सा बनिए और इसको सीखिए। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर में, जहाँ पर गुड़िया फाउंडेशन के 3 साल पूरे हुए, उनका स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पे लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी उपस्थित थी। यहाँ की अध्यक्ष यानी गुड़िया फाउंडेशन की अध्यक्ष रेशमा निगम जी से भी हमने बात करी, जिन्होंने बताया किस तरीके से संस्था कार्य करती है। और यहाँ पे आई सभी महिलाओं से हमने बात करा तो उन्होंने बताया कि गुड़िया फाउंडेशन दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है और उनका साथ निभाने के लिए हम लोग भी खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।